कि तो पहली बार देखा जा रहा है कि ऐसी कोई डील होने को राजी है कि आपसे कोई आरक्षण मांग रहा है, आपसे 1000 करोड़ रुपए मांग रहा है और आप राजी होते जा रहे हैं कि कुछ भी करो, वोट दिला दो। आनंद जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैम, आ रही है। आनंद जी नमस्ते। सबसे पहले आपको और आपके दर्शकों को, देखिए कैसा है कि इन्होंने जो भी डिमांड्स रखी हैं, शरद पवार जी की तरफ से उनका एक पॉजिटिव रिस्पांस और एक ऑफिशियल स्टैंड उनको गया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी तक कोई भी एक ऑफिशियल लेटर उनके रिस्पांस में नहीं गया है, तो इसीलिए मुझे बहुत कुछ इस पे बोलना उचित नहीं होगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे याद दिला दूं कि अगर ये मुस्लिम आरक्षण का विरोध कर रहे हैं तो मोदी जी ने अपने सीएम कार्यकाल में रहते हुए गुजरात में 70 मुस्लिम जातियों को आरक्षण दिया था ओबीसी के तहत। देवेंद्र फडणवीस जी ने महाराष्ट्र की विधानसभा में बहुत अपना पीठ थपथपाते हुए कहा था कि 52 मुस्लिम की जातियों को उन्होंने आरक्षण दिया हुआ था महाराष्ट्र के अंदर। तो मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि इनका ये दोहरा मापदंड क्यों है कि ये बाहर एक चीज बोलते हैं, एक प्रोपेगेंडा चलाते हैं और भीतर घात में तो ये कुछ भी करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी इस मामले में पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। वक्फ बोर्ड को भी अगर आप देखें तो महायुति की सरकार के चलते उन्होंने काफी अच्छा फंड एलोकेशन किया हुआ था उसके डेवलपमेंट के लिए। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर ये किसी चीज को पूरी तरीके से डिनाई करते हैं तो उसे सपोर्ट क्यों करते हैं और उसका एक बनाते हैं। जी चित्रा जी, अब मैं आपकी दोनों बातें क्लियर कर देता हूं। आपने जो गुजरात के आरक्षण की बात की और आपने जो देवेंद्र फडणवीस का नाम दिया, आपने दोनों चीजों का उत्तर खुद ही दिया कि वहां पर धर्म के आधार पर नहीं, जाति के आधार पर आरक्षण दिया, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि कांग्रेस की तरफ से कोई आधिकारिक वर्जन नहीं है, तो बीजेपी के नेता किरीट सोमैया एक लेटर सामने रख रहे हैं जिसको नाना पटोले ने साइन किया हुआ है, जिसमें कि उसकी स्वीकार्यता की बात की गई है। अब वो लेटर असली है नकली है, पहले तो आप ये बताइए। नहीं, हमारे नजरों में ऐसा कोई लेटर नहीं आया है। तो ठीक है, मैं आपकी बात को बड़ा करता हूं। मुझे बताइए कि शरद पवार ने आधिकारिक तौर पर इसका समर्थन कर दिया, गठबंधन में आप हैं, उस समर्थन के खिलाफ हैं कि विरोध में? देखिए, ये बात तो डेफिनेटली शरद पवार जी गट के स्पोक्सपर्सन अगर इसका जवाब दे तो मैम, आप लोग उसके समर्थन में कि विरोध में? गठबंधन में तो साथ हैं, आप चुनाव में साथ हैं। सही बात है कि हम चुनाव में साथ में, गठबंधन में साथ में हैं, सभी को पता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि वो काफी एक सेंसिटिव मुद्दा है, इस पे बिना कांग्रेस की पार्टी लाइन चित्रा जी क्या है? मांग की गई उलेमा बोर्ड की तरफ से कि महाराष्ट्र में शिक्षा और अन्य विभागों में मुस्लिम समुदाय को धर्म के आधार पर 10% आरक्षण दिया जाए। समर्थन में कि विरोध में इस मांग के? जैसा मैंने आपको कहा कि अभी तक इस पे कोई चर्चा नहीं हुई है, तो इस पे कुछ भी कहना मेरे लिए उचित नहीं होगा। लेकिन महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड के विकास के लिए महाराष्ट्र सरकार से 1000 करोड़ रुपए मांगे गए। शरद पवार समर्थन कर चुके हैं, सरकार में आते हैं तो समर्थन करेंगे या विरोध करेंगे? मैं आपको वही बता चुकी हूँ, वक्फ बोर्ड का डेवलपमेंट के लिए तो ऑलरेडी महायुति सरकार ने बहुत सारा फंड एलोकेट कर लिया है। सवाल तो उनको बनता है। अजीत पवार जी ने खुद, उनके जो गट के नेता है नवाब मलिक जी, उन्होंने खुद मुस्लिम आरक्षण की बात चित्रा जी, आप महायुति नहीं है ना, आप तो महागाड़ी हैं, तो महागाड़ी से सवाल मैं कर रहा हूं। मैं वही आपको बता रही हूँ कि हमारे यहाँ पे अभी तक इसके ऊपर कोई विशेष चर्चा नहीं हुई है, तो इसलिए मुझे इसके ऊपर बात करना उचित नहीं होगा। लेकिन जो ऑलरेडी महायुति के अंदर हो चुका है उसके ऊपर भी बात होनी चाहिए। मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो उलेमा बोर्ड की तरफ से मांगे रखी गई, शरद पवार ने समर्थन किया लेकिन कांग्रेस उस पर अभी तक बात करने को राजी नहीं है। 48 घंटों से तो चर्चा का विषय लगातार बना हुआ है। मनपसंद पार्टी का प्रचार करना, उसका सपोर्ट करना, उससे डिमांड रखना डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा राइट्स है। उलमा बोर्ड ने क्या रखा है, क्या नहीं रखा है, उनकी हैसियत महाराष्ट्र में कितनी है तो वक्त बताएगा। लेकिन जब इलेक्शन आता है तो मुसलमान किसको वोट देंगे चर्चा होता है। मुसलमानों के मुद्दा क्या है ये कभी चर्चा नहीं होता है। अभी अमित शाह जी ने कहा है कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं देंगे। तेलंगाना में जो आंध्रा में रिजर्वेशन मुसलमानों को मिला है वो कमीशन की रिपोर्ट पर मिला है। 8-10 उनकी जो जातियां हैं बैकवर्ड है, खुद बीजेपी राह गलापती है
पसमानदा 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 का राग अलापती है। पसमानदा देखिए, पहले तो झूठ परोसा जा रहा है कि धर्म के आधार पर। मैं कहता हूं, आइए जरा आंकड़ा बताता हूं मैं। येदियुरप्पा सरकार थी कर्नाटक में, मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया था, तो किसके बुनियाद पर रिजर्वेशन दिया था? आप हरियाणा के अंदर उलमाओं को, मौलानाओं को सैलरी दे रहे हैं। गजब की टेस्टी थ्योरी है भाजपा की, आप हरियाणा में दे रहे हैं। रहा सवाल विरोध का, भाजपा का, तो भाजपा को भी मालूम है कि मुसलमानों का विरोध करेंगे तो उनको वोट मिलेगा। यही शिंदे ग्रुप मुस्लिम महिलाओं को बुर्खा बांट रही थी। हिजाब उतारने वाले, हिजाब के खिलाफ बात करने वाले, वक्त आया तो बुर्खा बांट रहे हैं। ये तुष्टीकरण की जो राजनीति है, मैं तो कहता हूँ कि भाजपा करी। तो सर, ये फिर उलेमा बोर्ड क्या करवा रहा है सर? अरे आप बीजेपी को कह रहे हैं, जफर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं जवाब उनसे लूंगा, लेकिन मुझे बताइए उलेमा बोर्ड क्या करवा रहा है? आप तो साफ साफ डील कर रहे हैं सर, ये समर्थन थोड़ी ना है, ये समर्थन देना नहीं है सर, ये तो गिव एंड टेक का रिलेशनशिप है कि भैया मुसलमानों को कहेंगे कि आपको वोट दें, बशर्ते आप हमारे वक्फ बोर्ड का जो संशोधन बिल है उसका विरोध करें, आप आरएसएस को बैन करने के लिए पैरोकारी करें, और आप 1000 करोड़ रुपए महाराष्ट्र सरकार वक्फ बोर्ड को दे दे। ये तो डीलिंग है सर, समर्थन का है। अबे डील कर, डेमोक्रेसी के अंदर 80-20 का नारा लगाने, तो बेच रहे हैं मुसलमानों के वोट? नारा लगाना क्या बात? उलेमा बोर्ड के मुसलमानों के वोट बेच रहा है क्या सर? मारना डील है। और सुनिए, मैं कह रहा हूं सर, उलेमा बोर्ड के मुसलमानों के वोट बेच रहा है क्या? पहले एक मिनट मेरी बात सुनिए। कांग्रेस का भी मैं आईना दिखा रहा हूँ, तेलंगाना में इनकी सरकार है, एक भी मुसलमान मंत्री नहीं है। विकास महाआघाड़ी ने कांग्रेस को आईना दिखाइएगा सर, आप शौक से दिखाइएगा। आपको बीजेपी से सवाल पूछ रहे हो, पूछेगा। मुझे बताइए कि क्या मुसलमानों के वोट आप बेच रहे हैं क्या? मैं कहता हूँ 80 जो 20 कर रहे हैं वो क्या हिंदू? मैं कह रहा हूं सर, मुसलमानों के वोट पैसे लेकर बेच रहे हैं क्या? अरे क्या 80-20 का जो नारा लगा रहे हैं, 1000 करोड़ रुपए मांग रहे हैं महाराष्ट्र सरकार से कि सरकार बनते दीजिएगा, तो क्या पैसे लेकर मुसलमानों के वोट बेच रहे हैं क्या? मैं कह रहा हूँ 80-20 का जो नारा लगा रहे हैं, बांटो काटो की जो बात कर रहे हैं, मतलब मांग कर देने में सर कोई शर्म नहीं आती है? मांग कर देने में कोई हिचक नहीं होती है? स्वीकारने में हिचक है कि हाँ हम बेच रहे हैं भाई? शर्म आ रही क्या 80-20 वालों को सपोर्ट करने में? आपको शर्म क्यों आ रही? आप क्यों नहीं करे कि 80 वाले वोट बेच रहे हैं? आपको शर्म क्यों नहीं आ रही? आप बीजेपी से हैं? आपको भी शर्म आनी चाहिए। मुफ्ती साहब क्या बीजेपी से हैं? विरोध किसने किया? मुफ्ती साहब क्या बीजेपी से हैं? सर, बीजेपी के प्रवक्ता से मैं सवाल पूछूंगा तो उनसे सवाल पूछूंगा ये वाला चीज। आपको भी आपसे तो मैं वो पूछूंगा ना सर जिसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं। मंडल कमीशन का विरोध हमने किया, जातियों का विरोध हमने किया। किसने किया? मंडल कमीशन का, कर्पूरी ठाकुर का विरोध किसने किया था? आरएसएस ने क्या क्या किया था? आपको शर्म आ रही क्या? सर, मेरे हाथ में तो ये ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड महाराष्ट्र का डॉक्यूमेंट है। मैं तो इसके बिना पर आपसे बात कर रहा हूं। पहले आपने क्या किया क्या नहीं किया, इसकी जिम्मेदारी ठेकेदारी मेरी नहीं है सर। आज की तारीख में आप कैसे डीलिंग कर रहे हैं वोटों के लिए, उस पर सवाल पूछने की ठेकेदारी मेरी है। ठीक है, ठीक है, ठीक। और मैं सीमा मलिक के पास जा रहा हूं। नहीं सर, आपको मैंने वक्त दिया।